राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। देखते हैं माँ आपके कितने भंडार भर के जा रही है इन नवरात्रों में, है ना। देखते हैं। पहला कार्ड आपके तंत्र फंत्र काटेगी। सेकंड कार्ड जितनी भी आपका लॉस हुआ है, जितने भी आपके धन की हानि हुई है वो सारी आपको दी जाएगी। जितने भी आप अंदर से टूटे हो इमोशनली वो आपका बैलेंस किया जाएगा। हर कार्ड के साथ ऐसे मैं बताती रहूँगी, ठीक है। इमोशनली अगर कोई बच्चा ऐसा हुआ है जिसको टॉर्चर किया गया किसी भी तरीके से, जिसका चंद्रमा कमजोर है, यहाँ ये चीज़ भी निकल के आ रही है। जो डर है आपके अंदर, बहुत सारे डर होते हैं, वो सारे डर माँ इस बार लेके जा रही है, ठीक है। जितने भी ड्रामेबाजी आपकी लाइफ में किए हैं किसी इंसान ने, ये शायद आपकी लाइफ में 18 महीने से करीब करीब ये सारी चीज़ें चली हुई है, जो कि जिन सबको माँ लेके जा रही है, ठीक है। कई बार आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, है ना। कई बार हो जाता है कि ये करूं कि ये करूं। यहाँ माँ आपका मार्गदर्शन करके जा रही है, बिल्कुल आपको दिखा के जा रही है। जो दो राह पे आप कन्फ्यूजन में हो ना, वो कन्फ्यूजन आपका ठीक करके जा रही है माँ इन नवरात्रों में। कोई अपने बच्चे को लेके, किसी ना किसी को कोई बेटी है और वो अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है हर वक्त, है ना। अपने रिश्ते को लेके डरा हुआ रहता है हर टाइम। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपके रिश्ते को मजबूत किया जा रहा है और उन सब डर चिंता और जो भी आपके सामने चैलेंज आए हैं ना, उन सब से निकाला जा रहा है, आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। जितने भी चैलेंज आपकी लाइफ में आते हैं ना, जो आपको डर फेस करने पड़ रहे हैं, जहाँ भी आपके लिए कोई भी गलत चीज़ें हो रही है, वहाँ से आपके बच्चे के साथ आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। देखो इतना प्यारा कार्ड निकल के आ रहा है। किसी ना किसी के घर में बच्चा आएगा, ठीक है। कोई ना कोई नई जॉब आएगी, बच्चा आएगा, कोई अच्छा रिश्ता आएगा, नई शुरुआत होगी किसी की, ठीक है। यहाँ जब हम यहाँ कार्ड निकल के आया निकलने का, है ना, आपको निकाला जा रहा है सारी चीज़ों से, तो फिर यहाँ एक नंबर के एक साथ दो कार्ड आए एक नंबर के, ठीक है। यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है, आपको आपको नई शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। नई शुरुआत आपकी होगी, आपका घर और कोई ना कोई रिश्तों में जो गिरावटें आई थी, आपके रिश्तों में किसी ना किसी की तरीके की दरार आप लोगों के बीच में आई थी, वो सारी चीज़ें ठीक होगी। किसी ना किसी का रिश्ता यहाँ पे टूटा था, जो कि अब इन नवरात्रि के बाद आपका रिश्ता जुड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, यानी कि बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है आपके रिश्ते को लेके भी। किसी के घर में बच्चा आने वाला है, किसी की ग्रोथ होगी भक्ति लाइन की तरफ, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी है जिसकी ग्रोथ होने वाली है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो आपको बताती है हर वक्त कि ये कर ये कर, ये मत कर, ये तेरे भले में है, वो तेरे भले में। यहाँ आपको स्पेशल बोला जा रहा है। कोई किसी का चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है यहाँ पे, तो अपना चंद्रमा मजबूत करने के लिए बोला जा रहा है सफ़ेद चीज़ों का दान करो। साथ साथ रेमेडी भी बता देती हूँ, है ना। मेरा मन है आज की मैं साथ साथ सारी चीज़ें बताऊँ। किसी का चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई रोने लग जाता है। कई बार जब दुख हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं तो इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि वो हर बात में रोना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से भी हमें रोना बहुत ज़्यादा आता है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है किसी की ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है यहाँ किसी की। आप किसी से प्यार करते थे और काफ़ी लंबे टाइम से आप इंतज़ार भी कर रहे थे, अब वो बंदा खुद आके आपको बोलेगा। शादी के लिए, घर बसाने के लिए वो बंदा आपकी तरफ वापस आ रहा है, जो शायद आपको छोड़ के चला गया था, या फिर वो मना कर रहा था कि मुझे अभी नहीं करनी नहीं करनी, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। किसी का कैरियर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कैरियर में आपकी जॉब में भी कोई चेंज हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। यहाँ ये निकल के आ रहा कि मतलब फ़ायदा ही होगा यहाँ पे। अगर आपकी जॉब भी हो रही है ना दूसरी, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट, ठीक है। यहाँ आपको धरती से और जल से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है कि धरती से जुड़ो। किसी न किसी को नंगे पैर धरती पे ज़मीन पे चलने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। जब हमारी एनर्जी अनबैलेंस होती है तब भी हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए।
यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो, आप अपने माइंड में जो चाहते हो ना वो क्लियर सोचो, बिल्कुल क्लियर सोचो जो आप चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज की उसमें है, एनर्जी में, उसे यही नहीं पता मुझे क्या चाहिए। एक वक्त उसे कुछ चाहिए, दूसरे थोड़ी देर बाद उसे कुछ चाहिए। तो यहाँ आपको यूनिवर्स क्या कहता है, यूनिवर्स कहता है जो चाहिए मुझे क्लियर संकेत दो, तभी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखो यूनिवर्स को हेल्प करने दो भाई। आप कन्फ्यूज, यूनिवर्स भी कन्फ्यूज हो जाता है ना फिर। एक वक्त आपको कुछ चाहिए, दूसरे वक्त आपको कुछ चाहिए। देखो यहाँ निकल के आ गया, एक वक्त आपको आपका पार्टनर चाहिए, दूसरे ही वक्त आप बोल देते होंगे कि निकल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। तो ये ऐसे यूनिवर्स कंफ्यूज होता है, क्योंकि यही कार्ड निकल के गिरा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी आपकी कोई ना कोई बातें इस तरीके की हो रही है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डीपली प्यार भी करते हो, और दूसरी तरफ जब गुस्सा होता है, लड़ाई होती है किसी भी तरीके से, तो आप बोल देते हो चल निकल, मुझे नहीं चाहिए। तो ये यूनिवर्स को आप कंफ्यूज कर देते हो। जो आपको चाहिए सिर्फ वही बोलो। यहाँ प्यार वाला ही कार्ड निकल के आया। देखो आप किसी ना किसी तरीके से आप अपना दिल तोड़ लेते हो, तो यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है कि दिल नहीं तोड़ना, क्योंकि माँ भगवती आपको बहुत कुछ देख के जा रही है, आपके दिल की हीलिंग करके जा रही है। आपकी लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है वो सारी दे के जा रही है माँ आपको। किसी ने यहाँ माँ से सारी चीज़ें बोली है, अपनी पैसे से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड। किसी ना किसी का दिल यहाँ पे अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा टूटा है। तो आप लोगों ने बहुत सारी मन्नत माँ से मांगी होगी इन नवरात्रों में। तो यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि जितने भी लोगों ने नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते में भरी, चाहे वो नकारात्मक विचार आप लोगों के दिल में भरे हैं, चाहे कोई तंत्र वगैरह करके आपके आपके रिश्ते खराब किए हैं, यहाँ माँ सारी भरपाई करके जा रही है। ये सारी चीज़ें माँ लेके जा रही है। ठीक है, आपके रिश्ते में जितनी भी गलत चीज़ें आई है, जिस वजह से आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली होके आपने दिन रात रोए हो, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी तो उसमें निकल के आया था 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो ये 15 दिन इस कार्ड में भी एक नंबर निकल के आ रहे हैं कि नवरात्रि के बाद जो माँ आपको क्या क्या दे के जा रही है। आपको प्यार दे के जा रही है, पैसा दे के जा रही है, घर गृहस्थी दे के जा रही है, आपकी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, भक्ति लाइन में भी आपकी ग्रोथ करके जा रही है। यहाँ भक्त लोग भी बहुत सारे मेरी रीडिंग को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे भक्ति में भी ग्रोथ होगी। ये रीडिंग एक बंदे के लिए नहीं है, ये छोटे से लेके बड़े बच्चों तक की रीडिंग है। किसी ना किसी को अपने पिता का प्यार भी यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से किसी को अपनी माँ और पिता का प्यार नहीं मिल रहा था, तो ये प्यार भी उनको मिलेगा नवरात्रि के बाद। ठीक है, किसी को चमकाया जाएगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इतना कुछ होगा, आपको क्लियर साफ दिखाया जाएगा, बिल्कुल साफ दिखाया जाएगा आपको। जो जितने भी धोखे आपके साथ हुए ना, वो सारे धोखे भी आपको दिखाए जाएंगे। आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा, और जितने भी धोखे आपके साथ किए ना वो दिखाए जाएंगे आपको। हजारों सितारों के अंदर एक सितारा आप ऐसे जो आपको चमका के दिखाया जाएगा। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो बड़ा सितारा ये आप हो, और ये छोटे 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 सितारे ना ये दुनिया है। तो यहाँ आपको चमकाया जाएगा, क्योंकि आप चमकने के लायक हो। आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग खराब लोग थे उन सबको तो माँ खींच के ले जा रही है आपके लाइफ से। आपके जितने भी रिश्ते जिसने भी खराब करे हैं ना, जिस वजह से भी खराब किए हैं, वो सारे माँ लेके जा रही है। ठीक है, मेरे पास एक मैसेज आया, कोई बच्चा है महाराष्ट्र से, तो कहता है कि माँ आप इंग्लिश में मत बोला करो,
हमें समझ नहीं आता, तो बेटा मैं इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ, मैं हरियाणा के शब्द बीच में यूज़ कर देती हूँ, तो वो आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि कोई हरियाणा हो या राजस्थान हो या कोई कहीं का भी हो, पंजाब का हो, चाहे वो कहीं पूरे देश में, इंडिया में कहीं चला जाए, लेकिन उसकी जो अपनी लैंग्वेज होती है, उसके दो चार शब्द बीच में निकले बगैर नहीं रहते हैं। तो मैं भी हरियाणा से हूँ बेटा, तो मैं चाहे कितना भी शुद्ध बोल लूँ, लेकिन मेरे अक्षर दो चार ऐसे मेरे मुख से निकलते हैं कि कई बच्चे जो दूर के हैं, जो हमारी भाषा हरियाणा की नहीं समझते, उनको समझ में नहीं आता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा मैं इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी हरियाणा की भाषा के ही अक्षर बीच में यूज कर देती हूँ। ये माँ का मेरे ऊपर आशीर्वाद बहुत ज़्यादा बरसता है कि मुझे इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का भी कार्ड निकल के आ रहा है, यूनिवर्स को कोई भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ये भाषा की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्स हमारी एनर्जी से ही सारी चीज़ें कैच करता है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो एनर्जी है, उससे ही यूनिवर्स को पता चल जाता है कि इस वक्त इसको क्या चाहिए, इस वक्त ये क्या चाहता है ना। जिस तरह जैसे जानवर जो होते हैं ना, जानवर भी उनका दिल साफ होता है, इसलिए कोई भी जानवर हमारी एनर्जी से पकड़ कर लेता है कि ये सामने वाला बंदा कैसा है। जानवरों को पता चल जाता है ये मुझे हानि देगा या मुझे मेरा फायदा करेगा। वो भी तो एनर्जी ही पकड़ते हैं ना, एनर्जी पकड़ के ही उनको पता चल जाता है। इसी तरह यूनिवर्स भी आपकी किसी लैंग्वेज को नहीं पकड़ेगा, हिंदी इंग्लिश जो, लेकिन वो आपकी एनर्जी को पकड़ता है। जिस वक्त आप एनर्जी, खराब एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो, तो वो आपकी खराब एनर्जी को भी तथास्तु कर देता है, और जो आपकी अच्छी एनर्जी है उसको भी तथास्तु कर देता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए सोचो। कई बार हम अपने लिए बहुत ज़्यादा गलत चॉइस कर देते हैं, हम अपने लिए ही गलत मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके नुकसान हुए हैं वो सारी चीज़ों की भरपाई की जाएगी। अगर किसी भी तरीके से आपको डिप्रेशन में डाला गया, तो वो डिप्रेशन से आपको बाहर निकाला जाएगा। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बेटा जो आपके पास बचा उसको देखो, जो चला गया उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ देखो, 3 कप गिरे पड़े हैं, 2 खड़े हैं, अब भी 2 खड़े हैं, लेकिन आपका ध्यान 3 पे है। तो वो जो 2 कप खड़े हैं ना, उस पे अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान लेके जाओ, क्योंकि जो चीज़ चली गई है आप हर वक्त उसके बारे में ही सोचते हो, आपको वो नहीं सोचनी है, ठीक है। लंबे टाइम से आपने माँ से न्याय मांगा होगा, है ना। आपने माँ प्रकृति से, आपने माँ, जिस माँ को आप मानते हो, आपने उनको बोला होगा मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको न्याय दिया जाएगा। ओ भाई साहब, 2-2 माँ एक साथ आ रही है। ओ भाई, 3-3, देखो भाई, इतनी जबरदस्त रीडिंग, कसम से भाई। देखो 4 ये जो कार्ड निकल के आए ना, मैं हैरान हूँ एकदम से, एकदम कैसे आ सकते इतने 4 कार्ड एक साथ आए भाई साहब। आपके साथ न्याय होगा, आपको न्याय मिलेगा। जो इतने, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके किसी न किसी, आपके कुल देवता या कोई भी हो सकता है, उनकी कृपा से, आपके पितृ हो सकते हैं, आपने गुहार लगाई है कहीं ना कहीं, इसलिए सारी माँ निकल के आई। आपने अपने कुल देवता, कोई भी आपका देवता होगा, कोई भी आपका गुरु होगा, आपने उनसे बोली होगी ये सारी चीज़ें, आप रोए होंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। इसलिए आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, आपके अंदर के ज्ञान को खोला जा रहा है यहाँ पे, कि दुनिया के लिए मत रोवो, अपना जो ज्ञान है उसको बाहर निकालो, आगे बढ़ो। यहाँ आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो भक्ति लाइन में चलता है, ठीक है। आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा, जितने भी डर है आपके अंदर वो सारे निकाल के फेंके जाएंगे। यहाँ आपको बोला जा रहा है सच बोलो, सच की जीत हमेशा होती है। कहीं ना कहीं आप सच्चे इंसान हो, इसलिए आपको न्याय दिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, 100% आपके साथ न्याय होगा 11 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। सारी रीडिंग में 15 दिन में निकाल रही हूँ, लेकिन 11 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय मिलेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड में आप सभी से मैं हम हर कार्ड में मैं बोलती हूँ, मैं इस कार्ड को माँ कामाख्या और माँ बगलामुखी का नाम देती हूँ। और ये न्याय कौन देता है हमें? वही माँ देती है हमें, ठीक है। वो माँ हमें न्याय देने के लिए आ चुकी है। किसी ना किसी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है सारी चीज़ें। और जो ये कार्ड है ये तो मेरी समझो फेवरेट, सबसे ऊपर हाई लेवल की मेरी माँ है, उनको दिया जाता है। ये दोनों कार्ड ही हाई लेवल पे मैं मानती हूँ। और ये दोनों कार्ड एक साथ निकल के है, ये तीनों कार्ड देखो, ठीक है। न्याय होगा भाई आपके साथ, इतने जबरदस्त कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं। अब ये रीडिंग भाई जितने भी लोगों के पास जाएगी, मैं कहती हूँ भाई उनकी तो लॉटरी लग रही है भाई, ठीक है। जितना भी आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन था, जितनी भी टेंशन जिन लोगों ने दी थी, उन सबको हटा दिया गया आपकी लाइट आपकी ज़िंदगी से। आपके जितने भी वो आना चाह रहे थे, जितने भी दुख आपको देना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटा दी गई है, टोटल हटा दी गई है आपकी लाइफ से। और जितने भी लोगों ने आपके दुख दिए, तकलीफ दी, किसी भी एंगल से दी, जाने अनजाने या किसी भी तरीके से, तो उनका भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। यहाँ आपको बोला जा रहा है जिन लोगों ने दुख दिए, तकलीफ दिए, उन वो भी माँ के ही बच्चे, उनको भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, उनको भी रास्ता दिखाया जा रहा है कि ऐसा ना करो, आगे बढ़ो। यहाँ सबके लिए आगे बढ़ने का कार्ड दिखाया जा रहा है कि किसी भी चक्र में मत फंसो, ठीक है। किसी भी ये सारी चीज़ें जितनी भी आप लोगों के साथ हुई थी, कार्मिक हुई थी, ये सारी चीज़ें निकाल दी है, मूव ऑन कर दी गई है, सारी चीज़ें आपकी निकाल दी गई है। अब आप चमकने के लिए तैयार हो, दुनिया देखेगी आपको। आप कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो भाषण देता हो, किसी न किसी की जॉब इस तरीके की भी हो सकती है जहाँ पे आप बोलते हो और लोग सुनते हैं। या तो आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें आने वाली है कि आप बोलोगे और लोग सुनेंगे। यहाँ पे आप कोई ना कोई बहुत दूर दूर की यात्रा भी करने वाला है। इन नवरात्रि के बाद आप यात्रा करने वाले हो, ठीक है। यहाँ यात्रा का भी कार्ड निकल के आया है। कोई ना कोई शक्ति पीठों पे जाने वाला है, किसी का प्यार उसको मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मिल रही है भाई यहाँ तो, पूछो मत। किसी के घर परिवार में किसी भी तरीके के कोई कलेशबाजी चल रही थी, झगड़ा चल रहा था परिवार में, किसी भी तरीके के ड्रामेबाजी अगर आपकी लाइफ में हो रहे थे, तो उन सबको ठीक किया जाएगा। आप अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, ठीक है। आप अपने परिवार के साथ, खुशी आने वाली आपके घर में, आपके परिवार में ज़बरदस्त खुशी आने वाली है। जो लंबे टाइम से आपके घर में पैसों से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही थी, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक की जा रही है, ठीक है। सारी चीज़ें बढ़िया हो रही भाई आपकी लाइफ में। 15 दिन आप इंजॉय करोगे, खुशी मनाओगे। कोई ना कोई अपने अध्यात्म के कोई गुरु है, उनसे भी दूर रहते होंगे, उनसे मिलने ज़रूर जाओगे आप। ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। बड़ी अच्छी रीडिंग निकल रही है भाई, जी खुश हो जाता है जब ऐसी रीडिंग निकलती है ना। और हर वक्त अगर उसमें मार काट फलाना ये वो सब निकलता है, तो फिर रीडिंग करने में भी, करने वाले की भी एनर्जी बिल्कुल बेकार हो जाती है। कुछ गाइडेंस निकाल देते हैं कि माँ क्या बताना चाह रही है। माँ बताना चाह रही है किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई, यहाँ डेथ का कार्ड निकल के आया है। इन नवरात्रों में कोई ना कोई डेथ हुई है किसी के घर में। भाई मेरे भी 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में 2 डेथ हुई है, जो कि मेरे ही शिष्य है। तो अब जो नवरात्रि मेरे भी निकले बिल्कुल सूखे साखे निकले, सिर्फ पूजा पाठ होती है, एक बिल्कुल नॉर्मल ही हुई है। हमारे भी नवरात्रे इसी तरीके के निकले हैं। तो वहाँ माँ बता रही है कि जिन घरों में भी इन नवरात्रि के टाइम अगर किसी भी तरीके की डेथ हुई है, तो माँ कह रही है उनकी मुक्ति के लिए मैं उनके साथ हूँ, मैं ही उनको लेके गई हूँ, उनकी मुक्ति हो चुकी है। यहाँ समझाया जा रहा है कि आप उनके लिए दुआ करो, शांति से उनके लिए बोलो कि उनकी आत्मा मुक्त हो, वो शांत हो और माँ के चरणों में जाए, ठीक है। यहाँ उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है कि किसी के भी घर में भगवान ना करे ऐसा हुआ है, तो वो उनके लिए प्रार्थनाएं करो, उनकी मुक्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ भी बोली जा रही है। तो जैसे डेथ का कार्ड निकल गया तो मुझे भी ध्यान आया कि हाँ मेरे शिष्य हैं 2-4, उनके घर में भी 2 घरों में
डेथ हुई थी, जिनकी वजह से हमारे भी नवरात्रे इस बार बस पूजा पाठ और सीधे साधे चुपचाप ही निकले हैं, क्योंकि जी थोड़ा दुखी हो जाता है भाई। तो यहाँ बोला जा रहा उन बच्चों को कि बेटा वो माँ के पास ही गए हैं, तो आप अगर आप दुखी रहोगे तो उनकी भी आत्मा दुखी रहेगी। यहाँ ये संकेत, ये आदेश, ये माँ गाइडेंस करना चाह रही है। मैंने जैसे ही पूछा माँ गाइडेंस दो, तो ये गाइडेंस सबसे पहले मुझे बोला जा रहा कि सबसे पहली गाइडेंस ये दो कि किसी भी रीजन से अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य अगर गया है, नवरात्रों में गया है, तो ये चीज़ मत सोचना कि माँ को मानता था फिर भी मेरे साथ ये हो गया। वो लिखी होती है, जब जिसको जाना है जाएगा, वो हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो वो माँ के ही चरणों में गए हैं, ये सोच के उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ दान पुण्य उनके लिए जरूर करो। यहाँ समय बदली हो रहा है किसी का, ठीक है, यहाँ किसी ना किसी का समय बदली हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपका समय बदली हो रहा है। किसी को कुछ पढ़ने के लिए भी बोला जा रहा है, कोई ना कोई ग्रंथ उठाओ, या फिर किसी ने उठाया होगा कोई ना कोई ग्रंथ, यहाँ पे नारायण भगवान का कोई ना कोई ग्रंथ किसी ने यहाँ पे उठाया है, या फिर महादेव बाबा का कुछ ना कुछ ग्रंथ यहाँ किसी ने उठाया है। तो यहाँ भी ये बोला जा रहा है, अगर किसी ने नहीं उठाया तो उठा लो। किसी ना किसी के माइंड में चल रही होगी ये चीज़ें कि मैं कोई ग्रंथ उठाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल पढ़ो। इससे आपके अंदर का जो चाइल्ड हील जो होता है ना, वो आप होगे इनर चाइल्ड। आप अंदर से ना जो भी चीज़ें आपकी वो ज़रूर निकलेगी यहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ आप पावरफुल हो जाओ। किसी ना किसी को ग्रंथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपकी अंदर की जो पावर है ना वो स्ट्रोंग बने, अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपकी पावरफुल हो जाए। ये इसलिए बोला जा रहा है आपको, है ना, ताकि हर फैसला आप अच्छे से कर सको, आपकी हीलिंग होगी। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से आपकी हीलिंग होगी, अंदर की जो हीलिंग है वो आपकी हीलिंग होगी। नेगेटिव एनर्जी आपकी निकलेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी ग्रंथ पढ़ने से। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई भी ग्रंथ जब आप पढ़ते हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो, फिर वो ग्रंथ पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही ग्रंथ नहीं पढ़ना। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करना स्टार्ट कर देते, तो वहाँ वो नुकसान भी दे जाती कई बार। तो इसलिए पहले नॉलेज लेके ही कुछ करना चाहिए, ठीक है। अब आपके सर का भार पूरा का पूरा उतार लिया गया है भाई। यहाँ बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आपके आने वाला वक्त बहुत बढ़िया होने वाला है, सब कुछ दिया जाएगा आपको। जितने भी खराब लोग हैं, जितनी भी खराब एनर्जी है, जितने भी तंत्र है, आपके सारे माँ लेके जाएगी। आपका वक्त बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ यही गाइडेंस दी जा रही है कि फिजूल की जो टेंशन है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, वे टेंशन भी आप अपने सिर पे लाद के चलते हो, उसको हटा दो। फिजूल की चीज़ें अपने सिर पे मत रखो। कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ो, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपके अंदर की हीलिंग होगी। कोई ना कोई यहाँ हर वक्त अपने आप को अपाहिज की तरह समझता होगा कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो बेटा अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती मत किया करो, क्योंकि जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते तो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। इसलिए अपने आप को पावरफुल रहो। ये गाइडेंस के ही कार्ड यहाँ पे है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप में मजबूत बनो, अपने आप में पावरफुल बनो। यहाँ जिसके भी घर में जो प्रॉब्लम हुई है, जो हादसे हुए, उन बच्चों के लिए स्पेशल बोला जा रहा है, अपने आप को पावरफुल बनाओ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरी रीडिंग देखते, तो कहीं ना कहीं माँ चाहती होगी कि उनके भी कार्ड में यहाँ पे निकले। कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है चल के, कोई प्यार का इजहार आपकी तरफ करने के लिए आ रहा है। ये प्यार जो आपकी तरफ आएगा ये सच्चा प्यार होगा, ठीक है। और कोई आपसे जो प्यार करने वाला है, उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल बच्चों जैसी होगी। कोई ना कोई इस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लंबे टाइम तक ये रिश्ता आपका चल सकता है। यहाँ ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। अगर आप क्योंकि ये रिश्ता आपको धोखा नहीं देगा, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये इस रिश्ते में आपको धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको सावधानी भी रखनी है, पहले उसको
देखना है, सोच समझना है, देखना है, बरतना है, उसके बाद ही आप इस रिश्ते पे भरोसा करना। लेकिन ये भरोसे वाला रिश्ता ही आपकी लाइफ में चल के आ रहा है, ठीक है। हम माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, आप सभी के घरों में जितनी भी गलत चीज़ें सारी माँ खींच ले और आपको ढेरों ढेरों प्यार दे के जाए, माँ आशीर्वाद दे के जाए, ठीक है। जितने भी लंबे टाइम से जितने भी चीज़ें किसी की लाइफ में चल रही थी, माँ उनको ख़त्म करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो सारी उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाए।